हेलो बच्चों, लेट्स टेक द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज कॉपर सल्फेट सोल्यूशन कैन बी प्लेस्ड इन अ जिंक वेसल. यानी कि कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को एक जिंक वेसल में हम स्टोर कर सकते हैं. तो ये हमें बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है. तो सबसे पहले हम इसका की कॉन्सेप्ट देखेंगे. द की कॉन्सेप्ट फॉर द सेम इज बेस्ड ऑन रिएक्टिविटी ऑफ जिंक. ठीक है. सो बेसिकली होता क्या है, हमारे पास अगर हमें जैसे एक सोल्यूशन दिया है, ये मान लो हमारा क्या है, जिंक का वेसल है और इसके अंदर अगर हम सोल्यूशन डाल देते हैं, वो भी कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन. ठीक है, ये सोल्यूशन लेट्स से कि हम डाल दे रहे हैं कॉपर सल्फेट का. तो बोल रहे हैं कि हम ऐसा तो कर सकते हैं, इनके अकॉर्डिंग हम ऐसा कर सकते हैं, बट लेट्स से हम ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं. हमें बताना यही स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है. तो क्या होता है ना, कॉपर क्या होता है, कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक. रिएक्टिविटी की बात करते हैं, रिएक्टिविटी, दैट्स वाई जो था रिएक्टिविटी का हमने की कॉन्सेप्ट रिएक्टिविटी रखा है. ठीक है. तो कॉपर जो है लेस रिएक्टिव देन जिंक, यानी कि जिंक विल रिप्लेस, जिंक क्या कर देगा, जिंक विल रिप्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन. यानी कि जो उसका सॉल्ट सोल्यूशन होता है, यानी कि अगर ये सोल्यूशन है ना, तो इसमें से Cu2 पॉजिटिव आयंस जो है वो अलग कर देगा. कौन, जिंक. अगर हम इसको उसके जिंक के वेसल में रखते हैं तो इसलिए जो होता है, जो कॉपर सल्फेट होता है, जब कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को स्टोर करेंगे जिंक के पॉट में, यानी कि हम अगर ये चीज़ करते हैं, तो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन कॉपर रिप्लेस कर देगा, जो जिंक है कॉपर रिप्लेस कर देगा सल्फेट सोल्यूशन में से, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में से. और वी कैन, इसलिए हम कह सकते हैं देयरफॉर, मतलब इनके बीच में रिएक्शन हो जा रही है ना, अब रिएक्शन हो जा रही है तो इसका मतलब तो जो कॉपर आयंस हैं वो इसमें वो हो जाएंगे, डिसोशिएट हो जाएंगे. अब उसके अंदर जब कॉपर आयंस आ जा रहे हैं तो हमारा जो सोल्यूशन है वो बेकार हो जाएगा, दैट विल बी आवर वेस्ट. सो वी कैन से कि देयरफॉर वी कैन नॉट स्टोर CuSO4, that is copper sulfate solution in zinc vessel, and hence we can say ये जो statement हमें दे रखा है, it is totally wrong, that is it is false. And this is our final answer. I hope you understood. Thank you students.